आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में आप सभी का एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेपर 4 में हमने क्या क्या पढ़ा और आगे हमको क्या पढ़ना है। उससे पहले आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें एवं अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है। इस महामारी से सभी को बचाना है और एक बार फिर हम लोग इस महामारी को पीछे छोड़कर आगे निकलेंगे, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। आज हम बात करते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा। जैसे यूनिट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिवीजन करते हैं। तो उसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ना था, जैसे नंबर फर्स्ट, त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान, और उसके बाद कॉलोनियल डिबेट्स, औपनिवेशिक वाद विवाद। तो YouTube के लिंक में ये सारे टॉपिक का वीडियो उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर कि आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। तो चूंकि पेपर 4 में हमको 3 यूनिट पढ़ना है, एक यूनिट हमने पढ़ लिया। दूसरा यूनिट का जब हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में अभी जो सबसे अधिक पॉपुलर टॉपिक चल रहा है, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, किसी भी फील्ड में, और खासकर एजुकेशनल फील्ड में जब आप आते हैं, एजुकेशनल फील्ड में आप नॉलेज, ज्ञान, इंफॉर्मेशन, सूचना, आपके पास नॉलेज हो सकता है, आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन अगर कि हमारे अंदर उस इंफॉर्मेशन और नॉलेज को एक दूसरे को देने का स्किल नहीं है, तो हमारे अंदर वो नॉलेज रहेगा भी, लेकिन हम दूसरे को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दूसरे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, दूसरे को हम किसको ट्रांसफॉर्म करेंगे? अपना नॉलेज हम किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? टीचर अपना नॉलेज स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्म करता है। उसी तरह से अपना इंफॉर्मेशन, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज होता है, वो स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। उस ट्रांसफॉर्म करने के बाद टीचर के पास जितना स्किल होगा, उस नॉलेज को बच्चों को देने के लिए वो उस तरह से बच्चों में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। तो कहने का मतलब कि आज हम स्किल डेवलपमेंट, आज वर्तमान समय में आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है। पॉपुलेशन हमारे पास बहुत अधिक है, आबादी 130 करोड़ आबादी हो चुकी है भारत की, लेकिन हमको स्किल डेवलप्ड पर्सन की कमी नज़र आती है सारे फील्ड में। वो जिस फील्ड में आप जाए, एजुकेशनल फील्ड को यहाँ आप बात छोड़ दें, आप जिस फील्ड में जाएंगे आपको वहाँ पे कौशल से परिपूर्ण लोगों का अभाव दिखेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं
आज हर घर में बीटेक इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे मिलते हैं, लेकिन घर का पंखा खराब होता है तो हम बगल वाले दुकान से मिस्त्री को लाते हैं। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने योग्यता ले ली लेकिन उनके अंदर वो स्किल नहीं आया। आप इलेक्ट्रिशियन से बीटेक एमटेक किए हुए हैं और घर का पंखा बनाने के लिए दूसरे का मदद ले रहे हैं, ऐसा नहीं। आज आपने अभी लॉकडाउन 4 से पहले नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुने होंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने आत्मनिर्भर। आप आत्मनिर्भर कब बनेंगे, जब आपके अंदर स्किल होगा, जब आपके अंदर स्किल होगा। जैसे हम लोग बीएड में भी स्किल खूब पढ़ते हैं, मेथड, स्किल, टेक्निक्स खूब पढ़ते हैं, लेकिन जब यूज करने की बात आती है तो उस स्किल को हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो हम अपना स्किल कैसे डेवलप करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि स्किल डेवलप करने के लिए हम एक दिन में अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं, एक दिन में स्किल अपना डेवलप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रेगुलर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। आप जितने अच्छे प्रैक्टिस करेंगे स्किल में, आप उतने अच्छे परंपरागत होते जाएंगे, उतने अच्छे आप परंपरागत उस चीज में आपका स्किल बढ़ते जाएगा। टीचिंग फील्ड का जब हम बात करते हैं कि टीचिंग फील्ड में स्किल को हम कैसे डेवलप करें, टीचर हैं तो टीचर अपना स्किल कैसे डेवलप करें, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अपना स्किल कैसे डेवलप करें। तो स्किल डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस। हम मैथमेटिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। मैथ्स कहता है कि आप अगर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप हमसे जितना दूरी बनाएंगे हम उससे दोगुना आपसे दूरी बना लेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जब तक से रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके अंदर स्किल डेवलप नहीं होगा। और किसी काम को आप जितने बार जितने तरीके से करेंगे आपके अंदर उतने तरीका टेक्निक्स आएगा। दो शब्द यहाँ पे हम फोकस करेंगे। अब दो शब्द को आप भी थोड़ा फोकस करें, या फिर आप दो की जगह 3 शब्द को फोकस कर सकते हैं। हम बीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं तो हम मेथड जानते हैं, टीचर किस मेथड से पढ़ाता है या हमको किस मेथड से पढ़ाना है, विधि जानता है। उसी तरह से प्रविधि, टेक्निक्स आपको कैसे यूज करना है, आप मेथड कैसे, किस मेथड से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टेक्निक्स आपको कैसे यूज करना है, प्रविधि कैसे यूज करना है। एक शब्द उसमें और आप जोड़ सकते हैं, स्किल, कौशल। ये तीनों शब्द को आप देखेंगे, मेथड हो, टेक्निक्स हो, एजुकेशनल फील्ड का हम बात कर रहे हैं, मेथड हो, टेक्निक्स हो या फिर स्किल का हम बात करते हैं। तो ये तीनों शब्द को जब हम आपस में देखते हैं तो एजुकेशनल फील्ड में ये शब्द का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब जैसे स्किल, आज कौशल डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट इंडिया पे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे सेल्फ, आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, आप छोटे छोटे अपना स्किल डेवलप करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और अभी तो इस समय चूँकि कोविड-19 से पूरा विश्व प्रभावित है, इस समय आपके पास सबसे अच्छा साधन, सबसे पर्याप्त आपके पास समय है कि आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप जैसे टीचर हैं, आपका जो सब्जेक्ट वीक है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा सा वीक है, उसको आप फिर से रिवाइज या रिवीजन के माध्यम से प्रैक्टिस करके आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप अगर कि टीचर हैं तो आपको
जिस सब्जेक्ट का आप टीचर हैं उसमें आप अपना स्किल बढ़ाने का कोशिश करें। और नए नए चीज़ पे, क्योंकि आज के समय, अब आने वाले समय का जब हम बात करते हैं, क्योंकि कोविड-19 में ऐसा आंकड़ा आ रहा है कि लगभग 80% लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। तो इस सब आंकड़े को ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं? तो आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे? जब हमारे अंदर कुछ न कुछ स्किल होगा। अगर कि हमारे अंदर स्किल नहीं होगा तो हम सिर्फ संख्या को बढ़ाएंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल, और यहाँ पे आप स्किल का बात करते हैं, तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे एकदम साधारण सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपने तय किया कि हमको मकान बनाना है, तो वहां पे आप दो तरह के लोगों को ढूंढते हैं। एक, उसको बनाने के लिए जो राजमिस्त्री होते हैं वो होते हैं, और एक राजमिस्त्री के सहयोग के लिए मजदूर को हम खोजते हैं। अब दोनों में डिफरेंसेज आप कीजिएगा, अंतर कीजिए, और दोनों का जो आप कॉस्ट देते हैं, दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंसेज मिलेगा। आप लेबर को जो पेमेंट करते हैं वो जनरली 50% होता है राजमिस्त्री का। अगर कि एक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि राजमिस्त्री का अगर कि पेमेंट 600 रुपये करते हैं, तो लेबर को आप 300 रुपये करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राजमिस्त्री के पास वो स्किल है, उस स्किल का उसको पैसा मिल रहा है, और जो लेबर है, अनट्रेंड है, उसको उसका पैसा मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि आज के समय में हमारे अंदर जो भी स्किल रहेगा, हमारे अंदर जो भी स्किल है, उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसको हम कैसे बढ़ाएं। और जब स्किल बढ़ाने की बात आती है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, और आज सब आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं। कुछ दिन पहले इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन थे नारायण मूर्ति जी, उनका स्टेटमेंट एक आया था कि भारत में लगभग 80% जो ग्रेजुएट हैं वो वोकेशनल हो, नॉन वोकेशनल हो, ट्रेडिशनल हो। 80 से 85% जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वोकेशनल होते हैं, नॉन वोकेशनल या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में होते हैं। लगभग 80 से 85% लोग रोजगार के लायक नहीं होते हैं, और लगभग 15 से 20% ही लोग रोजगार के लायक होते हैं। अब उनका ये स्टेटमेंट किस आधार पे आया है, ये तो आप आगे अगर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन हम वही स्किल का बात कर रहे हैं कि आज हमारे अंदर, टीचर के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन के अंदर स्किल की कमी है। हम स्किल को अगर कि डेवलप नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ को, आप टीचर हैं तो बच्चे को आप बेनिफिट नहीं दे सकते हैं अगर कि आपके अंदर स्किल नहीं होगा। कभी कभी कुछ पेपर ऐसे होते हैं, जैसे मैथ्स वगैरह का बात हम करते हैं, स्कूल सब्जेक्ट में 2-3 सब्जेक्ट का 2-3 सब्जेक्ट का फोबिया होता है, सब्जेक्ट फोबिया जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे में सामाजिक विज्ञान या एसएसटी का, सोशल साइंस का सब्जेक्ट फोबिया होता है, कुछ बच्चे में मैथ्स फोबिया होता है, कुछ बच्चे में का साइंस से डर लगता है, कुछ बच्चे को इंग्लिश, हिंदी से, लिटरेचर से किसी को डर लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब इस बात पे हम फोकस करते हैं कि आखिर बच्चों को, आप जो सब्जेक्ट अच्छा रिवीजन करते हैं, अच्छे से ध्यान देते हैं, वो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है।
लेकिन आप जो सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देते हैं, आप उसे थोड़ा थोड़ा दूरी बनाने लगते हैं। आप देखते हैं कि जो सब्जेक्ट से आप थोड़ा थोड़ा दूरी बनाने लगेंगे, वो सब्जेक्ट आपसे उतना ही दूरी बनाना शुरू कर लेता है। आखिर ऐसा क्यों? सारे टीचर आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, स्कूल हो या डिग्री लेवल हो, कहीं भी, उसका जब आप प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वही स्किल का कमी। हर टीचर के पास जो भी उनका नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज हो, जो भी उनका इंफॉर्मेशन है, वो बच्चे में देना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर स्किल नहीं है, हमारे अंदर स्किल नहीं है। हमारे अंदर नॉलेज काफ़ी है, इंफॉर्मेशन खूब है, लेकिन हम अपने नॉलेज का या हम अपने इंफॉर्मेशन का सही तरीके से बच्चों के बीच दे नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? तो जब हम कारण ढूंढते हैं तब हमें जाके पता चलता है कि हमारे अंदर इंफॉर्मेशन काफ़ी है। आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव लाइन में भी बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, कॉम्पिटिटिव लाइन में भी बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, चाहे हर फील्ड में ऐसे टीचर होते हैं। उनके पास नॉलेज काफ़ी है, इंफॉर्मेशन काफ़ी है, सब्जेक्ट नॉलेज है, किसी भी फील्ड का बात आप करेंगे तो नॉलेज उनके पास काफ़ी है, लेकिन जब हम बात करते हैं उसको देने का या उस कौशल को बाहर निकालने का और बच्चे उससे लाभ प्राप्त करें, तो पता चलता है कि वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो वहाँ पे एक ही चीज़ आप देखेंगे, और स्किल डेवलप करने का आप देखेंगे तो जनरली आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्किल डेवलप करने के लिए आपको कोई तरीका बता दिया जाएगा, आप अपना स्किल डेवलप कर लीजिए। उसके लिए बस एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, आपको रेगुलर अभ्यास करते रहना होगा। आप जितना रेगुलर अभ्यास करेंगे, आप उस सब्जेक्ट के बारे में उतना अधिक आपको नॉलेज या सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ेगा। जैसे हम मैथ्स बनाते हैं, मैथ्स एक बार बनाए और 1 महीना के लिए छोड़ दिए, एक बार बनाए और 1 महीना के लिए छोड़ दिए, पता चलता है कि फिर वो सवाल हमसे या वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक पे या उस सवाल पे हम रिवीजन नहीं किए। अगर कि हम बार बार रिवीजन करते रहेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, तो हमको उस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। तो कौशल को या स्किल को डेवलप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बात हम जब कौशल का करते हैं, तो चूंकि सोसाइटी में हमको रहना है, समाज में जीवन यापन करने के लिए, स्वयं को विकास करने के लिए, एक और शब्द का हम बात कर सकते हैं कौशल को, जिसको आज हम दक्षता भी कहते हैं। दक्षता की आवश्यकता होती है। हमारे पास कौशल रहेगा, दक्षता रहेगा, तब हम अपने समाज में अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकते हैं। अब जैसे कौशल का बात आता है, तो एक शिक्षा शास्त्री थे गुड, उन्होंने एक डिफिनेशन दिया है
कौशल के बारे में कि कौशल क्या है। कौशल संकल्पना एवं अभिवृत्ति, कौशल संकल्पना एवं अभिवृत्ति के कार्य करने वाला व्यक्ति को व्यक्त करता है। आज सचिन तेंदुलकर अपने नाम से जाने जाते हैं या क्रिकेट खेल के नाम से जाने जाते हैं। आज अगर कि सचिन तेंदुलकर बल्लेबाज के राइट हैंड बैट्समैन के नाम से जाने जाते हैं, न कि किसी और क्षेत्र से। तो कहने का मतलब कि जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर कौशल है, ये फॉर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। आप याद कीजिए अपने स्कूल के समय का, आपके सारे सब्जेक्ट टीचर बच्चों पढ़ाते हैं, सारे टीचर आप सभी बच्चों को पढ़ाते होंगे। सारे टीचर का उनके अंदर क्या स्किल है, उनके अंदर क्या क्वालिटी है, एक मॉडल आपको पता चलता होगा। जैसे मैथ्स वाले टीचर का क्या रोल है, आपके नज़र में उनका क्या, आप हाइपोथेसिस या परिकल्पना किए हुए हैं या कल्पना किए हुए हैं। जैसे आप मैथ्स के टीचर का बात करते हैं, हिंदी के टीचर का बात करते हैं। आज यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि स्कूल सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जनरली स्कूल सब्जेक्ट का हम बात करते हैं, तो कितने सब्जेक्ट होते हैं स्कूल सब्जेक्ट में? हिंदी, लिटरेचर को पहले हम अलग करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये हो गया लिटरेचर सब्जेक्ट। बहुत जगह क्षेत्रीय भाषा वगैरह भी चलता है। ये हो गया मेरा लिटरेचर सब्जेक्ट। उसके बाद साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इतने सब्जेक्ट हमको स्कूल में पढ़ना होता है, जिसको हम लोग स्कूल सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं।